नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है आपका छुपा खेल विद प्रवेश में। यहाँ नियम नहीं, सेटिंग चलती है। अगर आपको नियम तोड़ने हैं, भ्रष्टाचार करना है या मनमानी करनी है, तो भोपाल रेल मंडल में आपका स्वागत हो सकता है। यहाँ डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी का कुशल नेतृत्व है और सतर्कता विभाग भी है, बट ओनली फॉर डेकोरेशन। असलियत यह है कि यहाँ नियम से ज्यादा सेटिंग की पूछ है। जांच नहीं होती, बल्कि सेटिंग मीटिंग होती है। और याद रखिए, सेटिंग भी मुफ्त में नहीं होती। कभी नर्मदा जैसे क्लब की मटन बिरयानी में मामला सुलझ जाता है, तो कभी गोवा ट्रिप, कराओके पार्टी या फिर गोल्ड का कोई गिफ्ट। बहरहाल, आज आपको 3 ऐसे मामले बताता हूं जो पूरे भोपाल मंडल की असलियत खोलते हैं। सबूतों के बावजूद न जांच हुई न कार्रवाई, क्योंकि यहां सेटिंग है साहब, सेटिंग है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। 3 मामलों से समझिए भोपाल रेल मंडल की कहानी। अगर आपको नियम तोड़ने हैं, अगर आपको भ्रष्टाचार करना है, अगर आपको सिस्टम को अपनी जेब में रखना है, तो स्वागत है भोपाल रेल मंडल में। पहला मामला, वाणिज्य शाखा का घोटाला यानी कमर्शियल का। भोपाल स्टेशन में टिकट कैंसिल घोटाला। इस विभाग के कर्ता धर्ता हैं सौरभ कटारिया, जी हां, सीनियर डीसीएम। दैनिक भास्कर के डीबी स्टार में 28 अप्रैल 2025 को एक खबर छपी थी कि कर्मचारी ने टिकट कैंसिल करने के बाद पैसे दबा लिए या पूरे पैसे नहीं दिए और ना ही कैंसिल टिकट वापस दिया। पूरा मामला कैमरे में कैद है, सीसीटीवी में भी कैद है। अंदर खाने जांच हुई और कर्मचारी के बयान के आधार पर फाइल बंद कर दी, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया। खैर, हमने 16 मई को दिखाया कि टिकट कैंसिल रिपोर्ट में इस टिकट का कोई जिक्र ही नहीं। सबूत हमारे पास थे, मगर रेलवे ने न जवाब दिया न कार्रवाई की। सोचिए, जब कैमरे और दस्तावेज होते हुए भी कुछ नहीं हुआ, तो बाकी खेलों की तो बात ही छोड़िए जनाब। दूसरा मामला है कार्मिक शाखा का, जहां तबादले का खेल चल रहा है। यहां के 2 कर्मचारियों ने कुछ अफसरों के साथ मिली भगत करके इंजीनियरिंग के 2 कर्मचारियों का तबादला कर डाला। नियम साफ है, जोन से बाहर तबादला करने का अधिकार सिर्फ मुख्यालय को है, मगर यहां तो सेटिंग से सब चलता है। जब मामला खुला तो लीपापोती कर एक चिट्ठी लिख दी गई। हमने 29 अप्रैल को खबर दिखाई थी, पर अभी तक रेलवे ने न कोई जवाब दिया और न ही किसी कार्रवाई की कोई जानकारी। तीसरा मामला, टीआरओ का फर्जीवाड़ा। मजदूर संघ ने सीनियर डीटीआरओ सचिन शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, मामला शांत करने के लिए। एडीआरएम योगेंद्र सिंह बघेल के ऑफिस में एक बैठक हुई आधिकारिक रूप से। नियमानुसार सिर्फ 4 कर्मचारियों को अनुमति थी, यानी कार्मिक ने अथॉरिटी लेटर सिर्फ 4 लोगों को लिए दिया था। लेकिन उस बैठक में कुछ ऐसे कर्मचारी भी शामिल थे जिनकी मौजूदगी ही शायद गैर कानूनी थी। उनमें से एक थे कमलेश परिहार, जो उस दिन आधिकारिक तौर पर छुट्टी पे थे, सेक यानी बीमार थे। और दूसरे हैं राजेश पांडे, जिनकी हाजिरी शायद कहीं और दर्ज थी। रेलवे के नियमों के हिसाब से यह गंभीर अनुशासनहीनता है। कार्रवाई? जी नहीं, आज तक कुछ नहीं हुआ। शायद हमने 17 अप्रैल को यह खबर चलाई थी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तीनों मामलों में सीधा सवाल, जब सबूत मौजूद हैं तो कार्रवाई हुई या नहीं? यदि हां, तो जवाब दीजिए, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं? वैसे अधिकारियों की चुप्पी बताती है कि जवाब सीधा है। यहां कार्रवाई नहीं, सेटिंग है। वरना सीसीटीवी कैमरे, दस्तावेज और मीडिया रिपोर्ट्स के बावजूद कोई क्यों चुप रहे? अब यह सेटिंग कैसी होती है, क्या दांव पेच चलते हैं, ये तो वही जानते हैं जो खेल खेलते हैं। बाकी इन मामलों की पूरी कहानी और दस्तावेज आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। मैंने तारीखें बताई हैं। तो जनाब, मामला सेट करना हो तो हमारे सूत्रों ने बताया कि नर्मदा क्लब में मटन बिरयानी खिलाइए, या फिर गोवा ट्रिप या किसी अन्य रमणीक स्थल का ट्रिप स्पॉन्सर करिए, या गिफ्ट में शायद गोल्ड वोल्ड कुछ दे देंगे। क्योंकि यहां जांच नहीं होती, सेटिंग होती। इसलिए भोपाल रेल मंडल में आपका स्वागत है। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।